दोस्तों कहते ना कि तेज़ी के काम शैतान के। इवन के हमारे इस्लाम में भी है कि सब्र करो, क्योंकि अच्छी चीज़ें हमेशा सब्र करने वालों को मिलती हैं। पर हम अगर किसी से बदला लेने में सब्र करते हैं तो गुस्सा दिल में रख के उसको और आग देते रहते हैं। अगर हम पैसा कमाने में सब्र करते हैं तो कोई ऐसा तरीका तलाश करते हैं कि हमें कुछ भी ना करना पड़े, पर हम सब कुछ कमा लें, चाहे वो तरीका गलत ही क्यों ना हो। आज हम फाइनेंस की दुनिया की कुछ अच्छी बुक्स में से एक बुक से सीखते हैं कि हम कैसे कम मेहनत और टेंशन के अमीर बन सकते हैं। अगर आप सब्र करने वाले हैं तो आपको ये तरीका बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, ऑटोमेटिक मिलियनेयर बुक के ऑथर डेविड ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके ऑफिस में कोई ना कोई एक ऐसा बंदा ज़रूर आता था जिसके पास अच्छी गाड़ी होती, बड़ा घर होता, पर वो असल में गरीब होता था। मतलब जो था इन्हीं चीज़ों पे खर्च कर दिया। डेविड कहते हैं कि एक दिन मेरे पास महंगी गाड़ी में ब्रांडेड कपड़े पहने हुए एक आदमी आया। जब उससे बात हुई तो पता चला कि वो बहुत गरीब है, क्योंकि वो कर्ज में डूबा हुआ था। क्रेडिट कार्ड पे भी लाखों का बिल है और बैंक से भी लोन लिया हुआ है और बहुत टेंशन में था। जब ये बंदा ऑफिस में आया तो उधर पहले से ही एक ओल्ड कपल बैठा हुआ था जो उसकी स्टोरी सुन के हंसना शुरू हो गए। ऑथर ने कपल को इंट्रोड्यूस करवा के कहा, ये है मिस्टर जिम और इनकी वाइफ मिस सू। मिस्टर जिम एक करोड़पति हैं और अब भी 15 साल पुरानी घड़ी पहनते हैं। तो उस आदमी ने जिम से पूछा कि आप अमीर कैसे हुए। इस पर जिम की वाइफ सू बोली कि एक लंबी स्टोरी है, अगर टाइम है तो सुना देती हूँ। इस पर वो आदमी बोला कि मेरे पास आजकल पैसों के अलावा सब कुछ है, आप अपनी स्टोरी सुनाइए। सू ने अपनी स्टोरी सुनाते हुए कहा, हम दोनों की शादी जब हुई थी तो जिम की उम्र 21 साल और मेरी 18-19 साल थी। जब हम हनीमून से घर वापस आए तो हमारे घर वालों ने हमें अपने पास बुलाया और कहा कि तुम लोगों को अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, अपने लिए पैसे सेव करने होंगे। इसके लिए तुम लोगों के पास 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, या तो तुम लोग मंथ टू मंथ लाइफ गुजारो, मतलब एक मंथ की सैलरी को इस्तेमाल कर लो, फिर नेक्स्ट मंथ की सैलरी का वेट करो कि जब वो आएगी उसको इस्तेमाल करेंगे। या ऑप्शन 2, जब सैलरी मिले तो उसका कुछ हिस्सा सेव करो और बाकी पैसे इस्तेमाल करो। इधर आता है लेसन नंबर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। जिम ये दोनों ऑप्शन सुन के बोला, ये तो कोई मुश्किल नहीं है आंटी जी, मैं और आपकी बेटी सेकंड ऑप्शन से सेव करना शुरू करेंगे। लेकिन सू कहती है कि ये आसान नहीं था। जब भी हम सेव करते कोई ना कोई इमरजेंसी आ जाती और पैसे उधर लग जाते, और फिर मेरी और जिम की लड़ाई भी होती कि ये कैसे हो गया, इस महीने कोई पैसे सेव ना हो सके। सू कहती है कि मैंने अपनी माँ से बात की तो उन्होंने कहा कि शुरू में ऐसा ही होता है, सेव करना आसान नहीं है। तो उन्होंने एक तरीका बताया कि जब सैलरी आती है तो तब ही 10% सेव कर लो और बाकी पैसे खर्च करो। सू कहती है कि शुरू में हमने 5% और फिर कुछ दिनों बाद 10% सेव करना शुरू कर दिया और आजकल हम 15% सेव करते हैं। तो इस पे वो आदमी बोला कि सेव किधर करते थे? तो सू बोली कि जिधर जॉब करते थे उसी कंपनी के रिटायरमेंट फंड में। पहले सिर्फ रिटायरमेंट फंड में सेव करते थे, फिर कुछ टाइम बाद हमने घर खरीदने के लिए सेव किया। और एक बात याद रखना कि सेव करते वक्त खुद पे कोई कर्ज ना आने देना। अगर कर्ज लिया है तो पहले वो कर्ज वापस करो, फिर सेव करो। सू बोली इसके बाद आता है सेकंड लेसन, द लेटे फैक्टर। हमारे जितने दोस्त थे उनके लिए बाहर खाना खाना और घर को सजाना बहुत बड़ा काम था, पर हम ऐसा नहीं करते थे क्योंकि हम पे जो घर का लोन था वो पे करना था। इस पे वो आदमी बोला कि तुम लोगों ने सिर्फ बाहर से खाना और घर को सजाना छोड़ा और इस तरह तुम्हारा लोन पे हो गया, ये तो कोई मजाक ही लगता है। सू बोली, तुम जो मर्जी समझो, पर हमने ऐसा ही किया था। हम हर महीने 20,000 लोन की किस्त देते थे। फिर हमें एक आइडिया आया, हमने 15 दिन बाद 10,000 देना शुरू कर दिया। इस तरह एक माह का 20,000 भी हो गया और साथ ही लोन पे जो इंटरेस्ट था वो भी कम हो गया और हमारा लोन वक्त से पहले ही पे हो गया था। सू बोली, यही नहीं, जब हमारा दिल किसी फेमस रेस्टोरेंट की कोई फेमस डिश खाने को करता था तो हम वो डिश घर पे बना लेते थे। अगर कोई ब्रांडेड जूस पीने को दिल करता था हम वो जूस घर पे बना लेते थे। इस तरह हमारा पैसा और सेव होना शुरू हुआ और हमने वो बचा हुआ पैसा भी लोन पेमेंट में लगा दिया। जब हमारा लोन पे हो गया तो हमने सोचा कि हम ये पैसा क्या करें,
तो हमने एक और घर खरीदा और उस घर को रेंट पे दे दिया, और फिर रेंट से जो पैसा आता उससे हम घर का लोन पे करते थे। इस तरह कुछ सालों तक उस घर का लोन भी पे हो गया। मतलब अब हमारे पास 2 घर थे, एक जिधर हम रहते थे और दूसरा जो रेंट पे दिया हुआ था। तो जिम बोला कि सू की माँ ने एक और बात समझाई थी कि कभी भी कोई चीज़ लोन पे नहीं लेना। जैसा कि मुझे एक बोट चाहिए थी, पर उसके लिए हमने 5 साल लगा के सेव किया और फिर ली, और वो भी मार्केट रेट से बहुत कम पे, क्योंकि एक आदमी अपनी बोट सेल कर रहा था जो कि बिल्कुल न्यू थी और प्राइस में भी न्यू बोट से 50% कम। हमने इस सेविंग का तरीका अपनी बेटी को भी सिखाया है और वो इस पे अमल भी कर रही है। नेक्स्ट लेसन आता है डोंट रिलाई ऑन विल पावर और डिसिप्लिन। सू और जिम ने सिर्फ सेविंग या कंपाउंडिंग के बारे में पढ़ा ही नहीं था, बल्कि उसको जिया भी था, मतलब अपनी लाइफ में अप्लाई भी किया था। सू बोली कि अगर हम सिर्फ अपनी विल पावर और डिसिप्लिन पे ही रहते तो कभी भी सेव ना कर पाते। इस पे वो आदमी बोला, क्या मतलब, तुम लोगों ने बगैर किसी डिसिप्लिन के ही इतने पैसे कमा लिए। इस पे सू बोली कि जब हमारी शादी हुई तो हम भी बहुत यंग थे और हमारे भी न्यू कपल्स की तरह बहुत सारे ख्वाब थे, जैसा कि सैर करना, अच्छी अच्छी जगह पे खाना खाना और ब्रांडेड शॉपिंग करना। पर हमने बहुत मुश्किल से सेविंग की, मतलब बार बार बैंक जाना पड़ता था लोन पेमेंट के लिए, और इवन के पेमेंट ऑटोमेट होने के बाद भी पेपर फॉर्मेलिटीज़ के लिए बैंक जाना पड़ता था, जो कि आसान नहीं था। लेकिन आजकल ये सब बहुत आसान है। इवन कि हमारी बेटी बगैर बैंक जाए सिर्फ घर पे बैठे 15 मिनट में ही ये सारे काम कर लेती है। इस पे सू बोली कि हम सेव करते थे, इसका मतलब ये नहीं कि हमने लाइफ इंजॉय नहीं की। पिछले 30 सालों में हमने भी बहुत सैर की, काफ़ी दफ़ा हॉलीडेज़ पे गए, मतलब हमने सेव भी किया, प्रॉपर्टी भी बनाई और लाइफ भी इंजॉय की, पर दूसरों के दिखाने के लिए महंगी गाड़ी या ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने। ये सब सुन के वो आदमी इन दोनों की तरफ हैरान होकर देखने लगा। फिर ये कपल डेविड से इजाज़त लेके ऑफिस से बाहर चला गया। तो दोस्तों, इस वीडियो से हमने सीखा है कि पहले सेव करो, फिर जो बचता है वो खर्च करो, और सेविंग को ऑटोमेट कर दो, मतलब कि आपके अकाउंट से हर महीने पैसे ऑटोमेटिकली आपके सेविंग अकाउंट में चले जाएं। अगर 2 चीज़ों की क्वालिटी सेम है तो जो सस्ती है वो बाय करो। अगर बाहर से कुछ खाने का दिल करता है तो वही चीज़ घर पे बना लो। अगर ऐसा करने से आपके हर महीने के 10,000 रुपये अभी बचते हैं तो ये साल के 1,20,000 और 10 साल के 12 लाख रुपए, मतलब सिर्फ थोड़े से पैसे बचाने से आपके बहुत से पैसे सेव हो रहे होंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। कभी भी कुछ उधार पे ना लो और सेव किए हुए पैसों को बैंक में रखने की बजाय कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करो। दोस्तों, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की ख़ास बात ये कि अच्छे दिनों के लिए आपको पहले बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। अल्लाह हाफिज़।